लिंगयून, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें बाहर क्यों बुलाया हूँ। थोड़ा अंदाजा है। इतने सालों से मैंने 2 बच्चों को पाला है। एक जियानफेंग है और दूसरा डिंगफेंग। उस समय मैंने डिंगफेंग को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं और जियाओहान दोनों ने बहुत मेहनत की। कितनी ही मुश्किलों से गुजरे हैं। हमारे कई सालों की मेहनत के बाद डिंगफेंग को आज का रूप मिला है। बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूँ, डिंगफेंग में शामिल होना कितने लोगों का सपना है। मुझे यकीन है तुम यह बात समझते हो। वैसे ही जियानफेंग के लिए हम दोनों ने उसे विदेश में पढ़ने भेजने की पूरी कोशिश की ताकि वह वापस आकर डिंगफेंग को संभाल सके। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने डिंगफेंग का उज्जवल भविष्य छोड़ दिया और अपने संगीत के सपने को चुना। तुम बताओ, क्या मुझे एक माँ के रूप में गुस्सा नहीं आना चाहिए? बॉस डांग, अगर तुम उसे मनाने में कामयाब हो जाओ कि वह अपना सपना छोड़कर वापस आ जाए, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों से माफी मांगने को तैयार हूँ। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। जियानफेंग बड़ा हो चुका है। उसे अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है। हमें उसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। और भी, उसका संगीत में टैलेंट सबके सामने है। हमें उसका समर्थन करना चाहिए। इसलिए क्या? इसलिए मैं उसे मनाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैंने सुना तुम लोग आ रहे हो, तो मैंने अपने सालों पुराने पुएर चाय का संग्रह निकाल लिया है। आओ जवानों, चखो। धन्यवाद। यह पुरानी पुएर चाय की खुशबू और स्वाद बेहतरीन है। वाकई में अच्छी चाय है। अच्छी है ना? ये एक संग्रहणीय वस्तु है। आमतौर पर मैं इसे नहीं निकालता, जैसे कि लिंगयून। वो मेरी बेटी है, मेरी खास चीज। यीजे, जब मुझे पता चला कि लिंगयून मेरी अपनी बेटी है, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इतनी जल्दी एक बेटी दी। साथ ही मुझे बहुत पछतावा और अफसोस भी है। वो पूरे 20 साल मेरा इंतजार करती रही। मेरे दिल में उसकी जगह किसी और की नहीं हो सकती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, बस उसकी खुशी के लिए। क्या तुम ये समझ सकते हो? बिल्कुल समझ सकता हूं। इन 20 सालों में लिंगयून को सिर्फ पिता का प्यार ही नहीं चाहिए था, बल्कि एक पूरा परिवार भी चाहिए था। तो यीजे, अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो, तो कभी भी उसे दुख नहीं देना, वरना। मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं। मैं आपको वादा करता हूं, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उसे एक प्यार भरा घर दूंगा। चाय पीजिए।
आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है। चलो सब मिलकर टोस्ट करते हैं। चलो बैठो और खाना खाओ। आज जब सब लोग यहां हैं, मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। भाई जल्दी बताओ, जियोलान ने मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। जियोलान, तुम्हें सी परिवार में कभी कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। हाँ देखो, अगर जियानियो ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वैसे जियोलान, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा, लेकिन यह कार्ड मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। पिन कोड है 69। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद चाचा। सी परिवार की बहू बनकर तुम्हें सी परिवार के नियमों का पालन करना होगा। जो देना है वह दिया जाएगा, जो नहीं देना है उसके लिए मत लड़ो, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। माँ, लड़ने या न लड़ने की बात, वरना मेरे जैसे लोग जो नहीं जानते, अगर गलती से कोई नियम तोड़ दे तो अच्छा नहीं होगा। चेंग लिंगयून। बेटी, कौन सा बाहरी व्यक्ति? तुम जियानियो की बहन और जियानफेंग की बहन हो, मेरी एकमात्र बेटी हो। हम पहले से ही एक परिवार हैं। इतने नियम कायदे की जरूरत नहीं। उम्मीद है। पापा के साथ एक पेग लगाओ। इतना बेअदब क्यों हो रहे हो? पापा, मैं आपको शॉट देता हूं। आप ऊपर होते हैं तो हमारा आसमान होते हैं। आप लिविंग रूम में होते हैं तो हमारी जमीन होते हैं। आप सीढ़ियों पर हमारी हवा होते हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पापा, पूरा कर लो, चापलूसी मत करो। चलो चीयर्स। सिर्फ ग्लास टच करना, पीना नहीं। ठीक है, मैं नहीं पीता। ठीक है, आपकी मर्जी। मैं अपने समझदार बेटे की तरफ से एक पेग लगाता हूँ। पापा, क्या आप मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे? क्या इच्छा है? जब तक मेरे पापा आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं कहते, मैंने तय किया है कि मैं पापा के लिए एक गाना सुनाऊंगा। बढ़िया पापा, ये गाना मैंने खुद लिखा है। मैं बीट देता हूं। आपकी छवि विशाल और महान है, मेरी हर मुसीबत की शरण। मुझे गर्मजोशी से बढ़ने दिया, धूप में खिलने दिया। कम उम्र में ही विदेश चले गए, मेरे प्यारे अलग अलग जगहों पर अब वापस आकर। माँ पापा, आप अभी भी मेरे दिल के वही हैं। वाह, बहुत अच्छा गाया। जियानफेंग वाकई बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है। जियानफेंग ने बहुत अच्छा गाया। एक नहीं, तुम चाहे जितनी इच्छाएं रखो, पापा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं डिंगफेंग में नहीं जाना चाहता, मैं अपना संगीत करना चाहता हूं। वैसे भी डिंगफेंग में भैया और दीदी है, आप मुझे करने दो वो जो मुझे पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे पापा भी नहीं मानेंगे। जियोहान, तुम बोलो, तुम हाँ नहीं कह सकते। जियानियो लिंगयून, तुम दोनों जियानफेंग के भाई बहन हो। मैं तुम दोनों की राय जानना चाहूंगी। जियानफेंग का संगीत के प्रति प्यार और प्रतिभा हमने खुद देखा है। मैं उसके सपने का समर्थन करता हूँ। तुम चुप रहो। क्या प्यार, क्या प्रतिभा, क्या सपने, ये सब बकवास है। डिंगफेंग ही उसकी जिंदगी है, यही उसका भविष्य है। वैसे भी अगर मुझे वह रास्ता चलना पड़े जो मैं नहीं चाहता, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम जियानफेंग को उसका सपना छोड़ने के लिए कह रहे हो। डिंगफेंग में जाने के लिए क्या तुम्हें लगता है वह अच्छा कर पाएगा? चेंग लिंगयून, तुम 1 साल से भी कम समय के छोटे से कर्मचारी हो। तुम्हें क्या हक, तुम्हारी क्या औकात है? कहते हैं कि हम जियानफेंग को कंपनी चलाने का हुनर नहीं है। अभी साफ साफ बता दो, नहीं तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी।
माँ, मैं मैनेजमेंट समझता ही नहीं करना चाहता। डिंगफेंग में बड़ा भाई है ना, वही संभालेगा। तुम। हाँ ठीक कहा झांग आंटी, आप गुस्सा न करें। जियान्यू है ना, जियान्यू डिंगफेंग को अच्छे से संभाल लेगा। जियानफेंग, उसे जो करना है करने दो। तुम जो भी करोगे, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ देगा। बहुत अच्छा। इतनी देर में पता चला कि तुम सब एक परिवार हो। तुम्हें बाहर वाला हूँ, चला जाता हूँ। माँ, तुम्हारी नजर में सिर्फ फायदा और डिंगफेंग क्यों है? मेरी क्या औकात? क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? मैं तुमसे प्यार करता हूं और संगीत से भी दोनों एक साथ चल सकते हैं। और तुम बचपन से लेकर आज तक जो भी मैं करना चाहता हूं, तुम हमेशा मना कर देती हो। तुम सिर्फ अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहती हो। ये कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बेहतर होगा कहूं कि तुम सिर्फ स्वार्थी हो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं खाऊंगा। पापा, पेन। पापा, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो? पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, आओ धीरे। पापा, जियाउला, बधाई हो, तुम और जियान्यू आखिरकार साथ हो गए। शुक्रिया तुम्हारी दुआओं का, लेकिन जरूरत नहीं। अब सोचता हूँ, पहले मैं कितना बचकाना और मूर्ख था। अब से मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना, नहीं तो जियान्यू गलत समझेगा। धीरे खाओ। माँ, और मत डालो, अभी भी बंस है। मैं तो पेट भर चुका हूँ। माँ, लिंग्यून, जियान्यू ने अभी खाना नहीं खाया है ना? मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। माँ, जरूरत नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मैं लिंग्यून से कुछ बात करने आया हूँ। लिंग्यून, तुम मेरे साथ पापा को देखने चलो। पापा को क्या हुआ? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर देख लो। क्या जियान्यू के पिता बीमार हैं? क्या यह गंभीर है? मैंने अभी सूप बनाया है, मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम लोग ले जाना। माँ, जरूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ है। चलो अभी चलते हैं। माँ, ऐसा करो, सूप को गर्म करो, मैं लेकर जाता हूँ। ठीक है, जरा रुको, बहुत जल्दी है। बैठो बैठो, पहले खाना खत्म करो। पापा की हालत कैसी है? हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, शायद आराम की जरूरत है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका स्वास्थ्य तो हमेशा अच्छा था। लिंग्यून, पापा का स्वास्थ्य कैसा है? डॉक्टर देखभाल करेंगे। मैं तुम्हें कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। कंपनी की स्थिति? पहले पापा ने दबाव बनाया था तो झांग लिली कुछ भी करती थी, उसे डर लगता था। लेकिन अब पापा का स्वास्थ्य, मुझे लगता है कि उनके पास डिंगफेंग को संभालने का समय नहीं होगा, तो झांग लिली जरूर मौका लेगी डिंगफेंग पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं इस मामले में उससे निपट सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक और मदद करो। क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि तुम जियानफेंग पर नजर रखो, उसे गाना गाने दो या खेलने दो, बस पापा से चिपकने न दो। झांग लिली का सबसे बड़ा सहारा जियानफेंग है, मैं नहीं चाहता कि वो मिले। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कहना उचित है? तुमने मुझे बताया कि पापा बीमार हैं और तुम मुझसे बात कर रहे हो। हम ये कह रहे थे, कैसे सत्ता हथियाए, और तुम मुझसे जियानफेंग पर नजर रखने को कह रहे हो। वह हमारा भाई है। लिंगयुन, हम दोनों एक ही मां बाप के बच्चे हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं पापा की देखभाल नहीं करना चाहता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सत्ता हथियाना चाहता हूं? मैं नहीं चाहता, लेकिन झांग लिली चाहेगी। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है और माँ की भी, इसलिए ये बुरा काम मुझे ही करना होगा। क्या तुम ये समझते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझता और नहीं समझना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि डिंगफेंग की चीजें मुझे दिलचस्पी नहीं है और माँ को भी नहीं चाहिए। तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे इसमें शामिल मत करो। मुझे अभी सिर्फ पापा की सेहत की चिंता है। लिंगड्यून, इतनी भोली मत बनो। तुम्हें लगता है पीछे हटने से सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं, तुम और माँ, सब झांग लिली की आग की किरकिरी है। वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैं चेंग लिंगयून झगड़ा नहीं करती, लेकिन मैं डरती भी नहीं हूँ। बस डिंगफेंग छोड़ दूंगी। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? भैया, तुम्हें खुद पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा अभी जो रवैया था, क्या वो मेरा भैया जैसा था? छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहती। मुझे पापा से मिलने जाना है। लिंगयून सूप आ गया, गरम सूप आ गया, आओ। तुम लोगों को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। माँ, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। सूप मत भूलना। तो अब चलें? चलो। लिंगयून, माँ, असल में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस लिंगयून की शादी की बात करना चाहता था। शादी की बात है ना? लिंगयून ने कहा है उसे फुयीजे से सच में प्यार है। हाँ, और फू यीजे को भी लिंगयून से सच्चा प्यार है। ये बात मैं खाली होकर तुमसे बाद में कहूंगा। मुझे अभी पापा को देखने जाना है। जल्दी जाओ। चिंता मत करो माँ। तुम लोग कैसे आ गए? क्या काम पर नहीं हो? मैं लिंगयून को पापा से मिलवाने लाया हूँ। थोड़ी देर में कंपनी वापस चले जाएंगे। भैया पापा कहाँ है? कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रुको जरा। जियान्यू, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पापा को अभी सबसे ज्यादा आराम और शांति की जरूरत है। तुम बिना वजह किसी को घर ले आए। उन्हें परेशान करने से नहीं डरते? परेशानी? मुझे लगता है पापा अपनी बेटी को देखकर खुश ही होंगे। बल्कि बॉस झांग, अगर बॉस झांग नहीं होंगी तो मुझे लगता है पापा और अच्छे से आराम कर पाएंगे। तुम्हारा यह मतलब क्या है? सच में किसी ने तुम्हें सिखाया ही नहीं? जरा भी तहजीब नहीं है। माफ करना, मेरी तहजीब सिर्फ तहजीब वालों के लिए है। पता नहीं क्यों, बॉस झांग को देखते ही मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता। बॉस झांग, क्या लिंगयून को पिताजी से मिलने की भी इजाजत नहीं है? मैं जानता हूँ तुम समझदार हो। तुम कुछ दिन बाद, जब जोहान ठीक हो जाए, तब आ सकते हो। वह अभी सो रहा है। तुम जाओगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। वैसे यह सूप माँ ने खुद बनाया है, कम तेल और नमक वाला। याद रखना, पिताजी को उठने पर पिलाना। चेंग युए की भावना मैं जोहान की तरफ से स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमें जरूरत नहीं। हमारे पास सब कुछ है। सच में इस सूप में प्यार है? क्या तुम्हारे पास है? और तुम, क्या तुम्हारे पास है? छोड़ो, कुछ लोगों से बहस करने का मन नहीं। भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ। लिंगयून, क्या तुम थोड़ा रुकना चाहोगी? शायद पिताजी उठ जाए। नहीं, फिर कभी आऊंगी। ठीक है दीदी। जियानफेंग, जियानयू, लिंगयून, तुम सब आ गए हो। पिताजी, पिताजी, आप उठ गए। जियानयू, लिंगयून, तुम सब आ गए हो। आप और सो क्यों नहीं लेते? नींद पूरी हो गई। मुझसे मिले बिना ही जाने की सोच रहे हो? पिताजी, आपकी बेटी आपकी चिंता कर रही है। सुना आप सो रहे हैं तो जगाना नहीं चाहती। अभी जाने की जल्दी है ना लिंगयून? जब आ ही गए हो तो पिताजी के साथ थोड़ी बातें करो। ठीक है पिताजी। बैठो। पिताजी, आपको कैसा लग रहा है?
कैसा लगेगा? ये पुरानी बीमारी है, चिंता मत करो। मुझे तुम्हें ढूंढने में 20 साल लगे। पिताजी को तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना होगा। पिताजी, आगे से डॉक्टर की बात मानना, सेहत का ध्यान रखना। हाँ पिताजी, कंपनी का हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो। वैसे ये सूप माँ ने खास आपके लिए बनाया है, चखोगे? चेंग युए का बनाया हुआ सूप। मैंने उसका सूप 2 साल से नहीं पिया है। ये मेरी बीमारी की वजह से मिला है। मैं चख कर देखूंगा। पापा, मैं एक कटोरी ले आती हूं। सोचा नहीं था कि चेंग युए के मन में ऐसा ख्याल आएगा। वापस जाकर तुम्हारी मां का धन्यवाद करना। ठीक है। गरम सूप आ गया। पापा, गर्मा गर्म पी लो, चख कर देखो। कैसा है? अच्छा है। वही पुराना स्वाद है, सालों से वही। बहुत स्वादिष्ट। पापा, अगर आपको पसंद है तो मैं मम्मी से रोज बनवा दूंगी। मैं लेकर आऊंगी। सच में? वो मानेगी? क्या वो राजी होगी? बिल्कुल नहीं, 2 घूंट पीकर छोड़ दो। यह कोई गुप्त नुस्खा तो नहीं। मैंने सबसे अच्छे वैद्य से आपके लिए टॉनिक बनवाया है। यकीनन आप जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे भी वह नूडल्स की दुकान चलाती है। इतनी व्यस्त है कि आपकी देखभाल का समय नहीं है। मेरी माँ, छोड़ो, कोई बात नहीं। उन्हें परेशान नहीं करना। हाल ही में मेरी हालत ठीक नहीं। कंपनी का काम संभालने की। खैर, तुम लोग बड़े हो गए हो। आगे जब मैं नहीं रहूंगा, तुम दोनों लिली की मदद करना। कंपनी का काम सही तरीके से चलाना, तब मुझे चैन मिलेगा। चिंता मत करो पापा, हम डिंगफेंग को संभालेंगे। आप आराम से स्वास्थ्य लाभ करो। हाँ। एक्साई ओहा, हाल ही में कंपनी का काम इतना भी नहीं। जियान वायु और लिंगयू जियांग्यू प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। वह तो कंपनी का मुख्य प्रोजेक्ट है अभी। किसी भी हाल में उनका ध्यान न भटकने देना। लीली, इस बार मैंने स्वास्थ्य का महत्व समझा है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह हो जाओ। अगर तुम इसी तरह थकती रहोगी, कुछ सालों में तुम भी टूट जाओगी। उन दोनों को तुम्हारी मदद करने दो, तब मुझे चैन मिलेगा। लेकिन अभी जियांग्यू प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। उन दोनों को ही इसे संभालने देना बेहतर होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मदद चाहिए, तो जियानफेंग को मेरी मदद के लिए ले आओ। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मैं डिंगफे में नहीं आऊंगा। मुझे संगीत करना है। तुम्हारे पापा बीमार हैं। जियान वायु और लिंगयू व्यस्त हैं। क्या तुम भी अपनी मां को थकाकर मरते हुए देखना चाहते हो? ये 2 अलग अलग बातें हैं। अगर तुम सच में थक गए हो, तो तुम एक सीनियर मैनेजर रख सकते हो। इसके अलावा भाई बहन सब कंपनी में है। मुझे ही क्यों जाना चाहिए? तुम्हारा बेटा देखो, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अगर अब उसे कंपनी में नहीं लाया गया और आत्मनिर्भरता नहीं सिखाई गई, तो भविष्य में वह कैसे टिकेगा? तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? जियानफेंग, तुम्हें इस मामले में अपने बड़े भाई से सीखना चाहिए। सी परिवार की जिम्मेदारी एक दिन तुम्हारे कंधों पर आएगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन डिंगफेंग में जाना जिम्मेदारी लेने का एकमात्र तरीका नहीं है। मुझे संगीत पसंद है और ये मेरे आपकी सेवा करने में बाधा नहीं डालता। भाई बहन, आप लोग मेरी बात सुनो और न्याय करो। पापा, जियानफेंग अभी छोटा है। मुझे लगता है कि इस मामले को अभी टाला जा सकता है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम लोग मदद करो, लेकिन जियानफेंग कंपनी में नहीं आना चाहता। यह उसकी अपनी इच्छा है। यह बात कहकर मैं जियानफेंग को बाहर नहीं करना चाहता। लीली, माँ, तुम मुझ पर दबाव न डालो। अगर मैं डिंगफे में चला भी गया, तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ये कौन सा जमाना है? मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगा। क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकती? तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा रास्ता सही है? क्या तुम्हारा रास्ता एक बंद गली नहीं है? अगर तुम मुझे दिखा सकते हो, तो माँ तुम्हें नहीं रोकेगी। क्या तुम कर सकते हो? तुम उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उससे तुम्हारी तरफ से बोलवाना चाहते हो? चेंग लिंगयून, तुमने हमारे जियानफेंग को क्या जादू कर दिया है? तुमने जियानफेंग को ऐसा क्यों बना दिया? बॉस झांग, कृपया अपनी बात साफ साफ कहें। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आता। तुम साफ तौर पर हर बार जब मेरी बात आती है, सब लड़ने लगते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं चला जाऊँ, ठीक है? जियानफेंग, तुम वापस आओ। बस करो। तुम लोग खुश हो गए। मेरा बेटा चला गया।
जियाओ हान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बस करो, ज्यादा मत बोलो। पापा, तुम ठीक हो? पापा, क्या हुआ? भैया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। सब जाओ, सब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पापा, अभी तक जा नहीं रहे? पापा, मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। पापा, हम चलते हैं। चलो, हम चलते हैं। एक्सायोहा, तुम भी जाओ। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि मैं झंगली से बचाव कर रहा हूं? इसमें क्या गलत है? तुमने देखा, हमें पापा से मिलने से भी वो रोक रही है। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करना चाहती है? क्या हम पापा से मिल नहीं चुके? अगली बार क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है वो जियान फेंग को कंपनी में क्यों लाना चाहती है? बस हमसे लड़ने के लिए। लेकिन जियान फेंग ने मना तो नहीं किया। अगर जियान फेंग ने मन बदल लिया तो? लिंग यू, एक बात मैं चाहता हूं तुम समझो। झंग लीली के पास डिंगफेंग में 20% शेयर है। अगर पापा जियान फेंग को भविष्य में दे देते हैं तो उनके पास 30% से कम नहीं होंगे। इसलिए अगर पापा तुम्हें शेयर दे तो मैं चाहता हूं तुम मना ना करो। मां के हिस्से की भी मैं कोशिश करूंगा। बस हमारे पास झंग लीली से ज्यादा शेयर हो तो डिंगफेंग हमारा ही रहेगा। भैया, मुझे शेयर की कोई परवाह नहीं। जियानदियू का प्रोजेक्ट पूरा करके मैं चला जाऊंगा। इसलिए तुम जो कह रहे हो वह मेरे साथ नहीं होगा। जाना? मैं डिंगफेंग में सिर्फ जियानदियू का प्रोजेक्ट पूरा करने आया हूं। पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। भैया, पापा के साथ ज्यादा वक्त बिताना, उनका ख्याल रखना। डिंगफेंग किसका है, मुझे यकीन है वह सही फैसला करेंगे। सही? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया की ये पोजीशन कैसे मिली? मैंने रात रात भर काम करके हासिल की है। अगर मैं नहीं लड़ता तो झंग लीली मुझे खा जाती, हड्डी तक नहीं बचती। लिंग यू, तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम डिंगफेंग में रहो। मुझे झंग लीली से लड़ने में मदद करो। भैया तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। क्या तुम मुझसे शर्तें मोल ले रही हो? माफ करो, मुझे जाना ही होगा। मैं पहले काम पर जाता हूं। तो क्या तुम फुइजे को छोड़ने का दिल रखती हो? मेरा जाना इसका मतलब नहीं कि मैं फुइजे को छोड़ रही हूं। ये दो अलग बातें हैं। तुम गलत हो, ये एक ही बात है। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये कैसे एक ही बात है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पहले चली जाती हूँ। पहचान? कौन सी पहचान? डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन सी एक्सायोहा की बेटी की पहचान। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है फुइजे कौन है? क्या तुम्हारे बचपन के दोस्त क्यूयू हैंग से तुलना कर सकते हो? वो जुए ग्रुप के चेयरमैन हैं, फुटियानलिन के इकलौते बेटे। भले ही उनके और उनके पिता के रिश्ते कितने भी खराब हो, भविष्य में जुए ग्रुप उनका ही होगा। उनकी पिछली गर्लफ्रेंड मशहूर अभिनेत्री मोजेडाई क्यों आई थी? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारा मतलब है फुइजे मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता? उन्हें सी एक्सायोहा की बेटी की पहचान से प्यार है। नहीं। क्या तुम दोनों एक दुनिया के नहीं हो? दरअसल तुम गलत हो। तुम
तुम दोनों एक ही दुनिया के हो, बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। लिंगयू, जो तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम फुइजे के लायक कैसे हो? अगर मैं डिंगफेंग छोड़ दूं, बस तुम ही ऐसा सोचते हो, या फिर फुइजे भी ऐसा ही सोचता है? अगर फुइजे भी ऐसा सोचता है तो क्या तुम फिर भी जाओगी? अगर फुइजे भी ऐसा सोचता है, तो यह वैसा प्यार नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे लगता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा है। बस एक सवाल है जिस पर मुझे लगता है हमें और चर्चा करनी चाहिए। वो ये कि हमारा पहला ब्रांड कौन सा होना चाहिए। बॉस फू, हमारा पहला प्रस्ताव है किया उनिया के कपड़े। ये फिलहाल इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हमारी अच्छी पार्टनरशिप है। क्या कोई समस्या है? मुझे लगता है हमारे त्यान्यू प्रोजेक्ट में पहला ब्रांड एक टारगेट पर होना चाहिए। एक लक्ष्य क्या है? यानी जो दूसरों के पास नहीं है वह हमारे पास है, और जो दूसरों के पास है वह हमारे पास बेहतर है। किया उनिया अच्छा है, बस मुझे लगता है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा लो लेवल लगता है। तो लाल कैसा रहेगा? अल की बात करें तो यह एक हाई एंड ब्रांड है। बस मुझे लगता है कि उनकी मार्केटिंग दिशा हमारे साथ थोड़ी क्लैश करती है। मुझे डर है कि उनके आयोजित इवेंट्स हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। दरअसल मेरे मन में पहले से ही एक आइडिया है। मैं एमकेजी को लाना चाहता हूं। आप लोगों को क्या लगता है? बॉस फू, एमकेजी एक सुपर लग्जरी ब्रांड है जो टियान्यू के लिए पूरी तरह से फायदेमंद होगा, लेकिन शहर में उनका कोई आउटलेट नहीं है ना? हाँ, लेकिन मैंने कुछ चैनल्स के जरिए यह पता लगाया है कि वे इस शहर में एक फ्लैगशिप स्टोर खोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें हमारे त्यान्यू प्रोजेक्ट में लाया जाए पहले ब्रांड के रूप में। इससे हम सभी को फायदा होगा। किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। कोई आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि आप सभी वापस जाकर अच्छी तरह सोचें। सोचने के बाद हम फिर से चर्चा करेंगे। मीटिंग खत्म। हमारे टियान्यू का पहला ब्रांड बहुत बड़ा कदम है। मजाक कर रहे हो? इसीलिए तो हमें पहले बनना होगा। क्या मिल पाएगा? वह तो इंटरनेशनल सुपर ब्रांड है। तुम्हें पता नहीं है, वह हमारे बॉस फू की एक्स गर्लफ्रेंड है। जरूर काम बन जाएगा। सच में? मुझे तो अफवाह लग रहा था। कौन सी अफवाह? क्योंकि उस समय मोजेडाई क्यूआई मशहूर नहीं थी। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। सर्च करके ही पता चला, सच में अंदाजा नहीं था। हमारा बॉस फू इतना भावुक इंसान है। हमारी कंपनी में इतना बड़ा गॉसिप था, पता ही नहीं था। मेरी नजर में बॉस फू इस मौके का फायदा उठाकर मोजेडाई क्यूआई के साथ रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं। शायद अभी मोजेडाई क्यूआई इतना प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से हमारे बॉस फू के लायक है। हाँ, उसने कहा था कि वह पुरानी बात है। मैं अभी भी इतना परवाह क्यों कर रहा हूं? मैं बस देखूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं।
क्या बात है जो अंदर नहीं कही जा सकती? मुझे बाहर क्यों खींच लाया? ऑफिस की अफवाहें, तुम्हें पता है ना? कौन सी अफवाह? वे सब कहते हैं कि मोजेड IQI की वजह से। बकवास। सच में? तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मोजेड IQI और मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा वर्तमान और भविष्य सिर्फ तुम्हारे हैं। क्या मोजेड IQI से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, यह एक व्यावसायिक निर्णय है। लायक है, इसलिए मैंने इसे चुना। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है इसलिए तुमने उनके साथ साझेदारी की। अगर लायक नहीं होते तो साझेदारी नहीं करते। हमारा ट्यान्यू प्रोजेक्ट देखो, इतना हाई एंड प्रोजेक्ट। मैं कैसे कोई दूसरे दर्जे का ब्रांड चुन सकता हूं? या कोई नकली ब्रांड? मैं समझता हूँ, हाई एंड प्रोजेक्ट में नकली ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकते। सोचो, अगर जबरदस्ती किया तो सिर्फ उनके व्यावसायिक मूल्य को नुकसान पहुंचेगा। अंत में सभी को नुकसान होगा। लेकिन अगर उचित मिलान किया तो एक स्पष्ट दिशा वाला उपभोक्ता समूह बनेगा। तब सभी का फायदा होगा। यह तो बहुत सरल व्यावसायिक नियम है। तुम समझते हो फुइजे कौन है? क्या तुम्हारे बचपन के दोस्त क्यू से तुलना कर सकते हो? क्या वो बराबरी कर सकता है? वो जुए ग्रुप के चेयरमैन फुटियानलिन के इकलौते बेटे हैं। चाहे उनके और उनके पिता के रिश्ते कितने भी खराब हो, भविष्य में जुए ग्रुप उनकी होगी। अगर तुम डिंगफेंग छोड़ देते हो, जो तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए था, तो तुम कैसे फुइजे के लायक हो सकते हो? व्यापार ऐसा ही है। फिर इंसान और इंसान के बीच। तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुम ही तो टियान्डू प्रोजेक्ट हो। ज़ीकी, अगर मैं जोहान की बेटी होने का दर्जा छोड़ दूं, तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट में आ सकती हूँ? क्या मैं कोई नकली हूँ? ये तुलना ही कैसे हो सकती है? अगर मैं जबरदस्ती तुलना करूँ तो? मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं और मोजी की अलग हो चुके हैं। वो बीते जमाने की बात है। अगर भविष्य में कोई ली जी की, झांग जी की, वांग जी की आएगा, तो क्या तुम मुझे हमेशा बीता हुआ कहकर टाल दोगे? ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। मेरी कौन सी समस्या? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम खुद में आत्मविश्वास नहीं भर सकती? दरअसल मुझे जो पसंद है वो है आत्मविश्वास से भरपूर चेंग लिंगयुन। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे माता पिता की वजह से, आन किमिंग की वजह से, तुम्हारे रिश्तों के सफर में तुम्हें कई चीजों में फैसला लेने में दिक्कत होती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें 100% सुरक्षा की भावना दूंगा। लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें इस भावनात्मक अवस्था में नहीं रहना चाहिए, वरना हम सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें थकान महसूस हो रही है क्या? अच्छा, तो फिर साथ में न रहें। तुम्हारे इस प्रकाश स्रोत से दूर मेरे दिल में कोई छाया नहीं रहेगी। नहीं, ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? क्या ब्रेकअप का ऐलान कर दिया और अलग हो गए? क्या छोड़ने की बात कर दी और छोड़ दिया? तुम हमारे रिश्ते को कैसे देखते हो? क्योंकि मैं ही भावना से ग्रस्त हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें थकान महसूस हो। क्या ये स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है? मैं तो बस शांति से तुमसे चर्चा करना चाहता था, जिस विषय पर अभी हम बात कर रहे थे। तुम अचानक से गुस्से में क्यों भर गए? मैं गुस्सा करना चाहता हूँ। क्या ये गलत है? तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। Yeez.
बहुत समय बाद मुलाकात हुई। तुम यहाँ कैसे? क्या मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगे? इन 3 सालों में मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। तुम्हें लगता है मैं अब भी उसे याद करूंगा जो मुझे छोड़कर जाने पर आमादा था? मैंने अपने करियर के लिए जाने का फैसला किया था, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी, हमारे भविष्य के लिए। हाँ, तुमने कहा था कि तुम अपने करियर के लिए जिद कर रहे थे। तुम जाना चाहते थे, अब वापस क्यों आए हो? क्योंकि मैं सफल हो गया हूं। तुम्हारी वजह से मैं वापस आया हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें पहले की तरह ही प्यार करता हूं। तुम जानते हो इस दिन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं अकेले विदेश में संघर्ष कर रहा था, हर दिन कड़ी ट्रेनिंग और रिहर्सल। मेरी औसत नींद 6 घंटे से भी कम थी। रोज घर लौटते ही मैं इतना थक जाता था कि हिलना भी मुश्किल होता था। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता, हमारे भविष्य के बारे में सोचता, तो लगता था कि सब कुछ सही है। तुम जानते हो, मेरी हर दिन की प्रेरणा बस तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हारे बारे में सोचना था। तुम मुझे फोन कर सकते थे। तुम वापस आ सकते थे। मैं जानता हूं मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने खुद के लिए एक लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को पूरा किए बिना मैं मानने वाला नहीं था। मैं खुद को विचलित नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। तुम इस रिश्ते को नजरअंदाज नहीं करोगे ना? तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। क्या तुम अब भी मेरे स्वभाव को नहीं समझते? मैं वो इंसान नहीं हूं जो कभी पीछे मुड़कर देखता है। प्यार में भी नहीं। जब मैंने जाने का फैसला कर लिया, तो मुझे तुमसे अलविदा कहना ही होगा। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? क्या वो अफवाह की वजह से? कौन सी अफवाह? मुझे तुम्हारी किसी अफवाह के बारे में नहीं पता। न जानने की जरूरत है, नहीं जानना चाहता हूं। चाहे तुम जानो या न जानो, मुझे समझाना जरूरी है। वो अफवाह झूठी है। वो एनआरआई श्री झाओ मेरे मैनेजर ने मुझसे मिलवाया था, क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप दिला सकते थे, फंडिंग कर सकते थे मेरे एल्बम और फिल्मों के लिए। हम दोनों सच में बस कुछ बार खाना खाने वाले दोस्त हैं। एक बार खाने के बाद भारी बारिश होने लगी। उन्होंने मुझे बारिश से बचाने के लिए अपनी जैकेट दी। बस किसी ने फोटो खींच ली और फिर अफवाह उड़ गई कि हम दोनों में कुछ चल रहा है। उसी समय उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही थी। फिर उसने इस मौके का फायदा उठाया। बस यही बात है। बस करो। वैसे भी तुम्हारी अफवाहें मुझसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मुझे किसी से प्यार हो गया है। हम एक साथ नहीं हो सकते। तुम किसी और से प्यार करने लगे हो। तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो? तुम जानते हो मैंने तुम्हारे लिए कितनों को ठुकराया है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा और नहीं मैं तुमसे नाराज हूं। तुमने ही जाने का फैसला किया था। मैंने तुम्हारा सम्मान किया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं प्यार करता हूं। तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं कर सकते? कौन है वो? मिएक्साएओलिन। नहीं, एक्साएओलिन मेरी बहन है।
तो फिर कौन है? बताओ मुझे वो कौन है? उसका नाम चेंग लिंगयू है। क्या वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है? वो बहुत साधारण है और मुझसे झगड़ना पसंद करती है। उसका स्वभाव भी बहुत जिद्दी है। बेशक वो उस हस्ती से तुलना नहीं कर सकती जिससे सबका प्यार मिलता है। वो प्यारी और बहादुर है। मैं सच में उसे प्यार करता हूं। तुम कैसे बदल गए? मेरी बात सुनो। गलती तुम्हारी नहीं है, नहीं मेरी। बताओ तुम कहां रहते हो, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं। मुझे क्यों आए? तुम हार नहीं सकते। तुम कैसे किसी को अपने प्यार को छीनने दे सकते हो? इन मुश्किल दिनों की मेहनत को बर्बाद कैसे कर सकते हो? यीजे, मैं हाल ही में उस अफवाह की वजह से बेघर हो गया हूं। अगर तुम्हें अभी भी हमारी दोस्ती की याद है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे यहां कुछ दिन रहने दो, ठीक है? सच में बस कुछ ही दिन। ठीक है, वैसे भी गेस्ट रूम है। आज एक गेम नहीं खेलोगे? मूड नहीं है। क्या हुआ? कोई परेशानी है? बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। यह हिस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? क्या हुआ? क्या मोज़ेडाईक्यूआई की वजह से? तुम तक भी खबर पहुंच गई? अब लिंगयू मुझसे नाराज है। मैं वाकई नहीं चाहता कि यह हमारे रिश्ते को प्रभावित करे। इतनी बड़ी बात है? शायद लिंगयू मेरी उस दिन की बात से प्रभावित हो गई। सच में। अगर लिंगयू हमसे अलग हो गए, उसके स्वभाव को देखते हुए, यह लिंगयू को जल्दी जाने के लिए मजबूर करना है। तुम मानोगे या नहीं? चिंता मत करो। तुम परेशान मत हो। अभी जरूरी है तुम और लिंगयू का रिश्ता। वैसे मेरी वो बहन बहुत जिद्दी है। तुम समझदारी से काम लेना। मौका मिला तो मैं समझाऊंगी। ये चीज भी फेंक दोगे? फेंक दो। संगीत से जुड़ी हर चीज फेंक दो। जब जियान फिंग वापस आएगा और सब गायब देखेगा, वो शोर नहीं मचाएगा? मचाने दो। अभी क्या हालात हैं और वह बेकार चीजों में ध्यान दे रहा है। बाद में उसे पता चलेगा मैं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। जो फेंकना है फेंक दो। जल्दी करो, तुम्हारा जीजा जल्दी आएगा। सब गायब है। बस ये गिटार बचा है। जल्दी फेंक दो। देखकर ही गुस्सा आता है। मामा, जियान फिंग, तुम वापस कैसे आ गए?
ये मेरा गिटार है। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे जाना है। ये मेरा गिटार है। तुम क्या कर रहे हो? जियान फेंग। माँ, तुमने दोस्तों के साथ खाने का प्लान नहीं बनाया था? क्या तुमने मामा को मेरा गिटार ले जाने के लिए कहा था? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हारे मामा को फेंकने के लिए कहा था, सिर्फ गिटार ही नहीं, संगीत से जुड़ी हर चीज मैंने फेंकवा दी। क्या सब फेंक दिया? कितना लापरवाह हो, छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। माँ, तुम भी बहुत आगे निकल रही हो। मैं आगे निकल गई? मैं तो बस एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। जियान फेंग, तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रही है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, अब से तुम मेरे साथ संगीत नहीं बजाओगे, नहीं तो तुम मुझे माँ मत कहना। मैं संगीत नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत ज्यादती कर रही हो, बिल्कुल राक्षस जैसी। माँ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही है और तुम मुझे ऐसा कहते हो? झांगे, गिटार फेंक दो। ठीक है। नहीं फेंकोगे क्या? तो अभी इस गिटार को लेकर यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा। जियान फेंग, जियान फेंग। उसे जाने दो। वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसे वापस ले आती हूँ। उसकी चिंता मत करो। उसे गाने बेचने दो। जब उसके पास पैसे कम पड़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि उसकी सोच कितनी बचकानी है। क्यों है भाई? क्या हुआ? अभी फोन पर तुम्हारी आवाज अजीब लग रही थी। मैंने मां से झगड़ा कर लिया। फिर से संगीत की वजह से। उसने मेरे सारे संगीत के सामान फेंक दिए। क्यों है भाई? क्या मैंने सच में गलती की है? मैं सच में मां से लड़ना नहीं चाहता। क्या तुम अभी भी संगीत बनाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर हार मत मानो। लेकिन मेरी मां, जियान फेंग, शायद तुम्हारी मां सही है। कोई भी मां अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई पछतावा रहे, यानी अपने चुनाव की कीमत चुकाने की ताकत हो। तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। असल में मुझे पता है कि मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है। जब मां का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं उससे बात करूंगा। बिल्कुल सही। बस मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरा दिल शांत हो जाता है। मेरे उस भाई से कहीं ज्यादा। ऐसा मत कहो। तुम्हें अभी भी जियान यू के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे जब मैं और लिंग यून देश से बाहर होंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद लेना। नहीं, तुम लोग। मैं पहले से ही लिंग यून के लिए स्कूल चुन रहा हूं। टियान 2 प्रोजेक्ट भी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तब हमारे जाने का समय भी आ जाएगा। लेकिन मैं तुम लोगों को याद करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं आएंगे। क्यों हैंग भैया? अगर तुम मेरी बहन के साथ चले गए तो क्या तुम्हारी सारी उपलब्धियां और पद क्या सब छोड़नी पड़ेंगी? ये सब बाहरी चीजें हैं, छोड़ देनी चाहिए। इसमें कुछ भी अफसोस की बात नहीं है। पता है, तुम्हारी बहन मेरे दिल में उन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है। क्यों हैंग भैया? तुम्हें मेरी बहन को जरूर पटाना होगा। फिर तो मेरे लिए ढेर सारे भतीजे भतीजियां पैदा करना होगा। तुम पागल हो क्या? तुम मामा हो तो ढेर सारे भांजे भांजियां पैदा करने चाहिए। तो तुम पक्का कर रहे हो कि मेरी बहन को पटा लोगे? चालाक। जी जान लगा दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो, क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। चलो। ठीक है, चलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बहन को जरूर पटा लोगे।
वो तुम्हारे प्यार में जरूर पड़ जाएगी। चलो मैं तुम्हें हॉट पॉट खिलाता हूँ, ठीक है? हाल ही में क्यों हैंक कहाँ गायब है? मुझे भी नहीं पता, शायद व्यस्त होगा। तो तुम उस बॉसफू के साथ कैसे हो? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं का मतलब क्या है? कोई समस्या है ना? देखो, मैंने पहले ही कहा था, अगर चुनना है तो क्यों हैंक को चुनो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे तो लगता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या पता? क्या तुम नहीं देख रहे कि लिंग यून परेशान है? लिंग यून, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसे कुछ पता नहीं। नमस्ते, बाई टिंग टिंग कौन है? मैं हूँ। ये आपके लिए फूल है, कृपया साइन करें। किसने भेजे हैं? मुझे नहीं पता, धन्यवाद। फेंक दो। क्या कर रहे हो? मेरे सपनों की सबसे प्यारी लड़की बाई टिंग टिंग को भेजा। फूल कितने भी खूबसूरत क्यों न हो, वे तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीके हैं। तुम्हें याद करता ही जाओ, झूस ही जाओ। क्या उसने गलती से भेज दिया? हिम्मत करके फूल भेजे। ये लड़का जीना नहीं चाहता क्या? क्या तुम इसे रखना चाहते हो? फूलों का क्या कसूर? हम इसे बार में सजावट के लिए रख सकते हैं। कुछ पैसे भी बच जाएंगे, है ना? हाँ। तुम और झूस ही जाओ के बीच आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता। 4 शब्द, बिल्कुल अजीब। मुझे भी 4 शब्द लगते हैं, बुरी नियत। माँ, लिंगयू कब आ रही है? जल्दी ही। वह गाँव एक्साईएनजी से बात करने गई है, थोड़ी देर तो बात करेगी, शायद अब आ जाए। क्या तुम्हें हाल में लिंगयू से कोई काम है? बस लिंगयू के रिश्ते की बात है। उसका रिश्ता? क्या फुईजे के साथ तय नहीं हो गया था? हाँ, लेकिन सुना है कि वे हाल में ठंडे पड़ गए हैं। फुर्सत में तुम भी लिंगयू को समझा देना, रिश्तों की बातें समय बर्बाद नहीं करती। वो ऐसे चलती रही तो कौन से पाएगा? तुम तो जानते ही हो, वह बचपन से ही ऐसी है। रिश्तों का फैसला उसे खुद ही करने दो। लेकिन आ गई माँ, मैं आ गई। लिंगयू, भैया तुम कैसे आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, यहां बैठो। लिंगयू, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या बात है? सब मुझे सौंप दिया गया है। वो पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें दिखाई नहीं देता? यीजे तुम्हारे आगे झुक रहा है। लिंगयू, आखिर हुआ क्या है? माँ, बात यह है कि हमारी कंपनी में हाल में एक प्रोजेक्ट है जिसमें फुईजे की पूर्व प्रेमिका शामिल है। इसलिए लिंगयू थोड़ी नाराज है, लेकिन यीजे ने खुद ही बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। इसमें कई कारण हैं। लिंगयुन, तुम्हारा भाई यीजे को अच्छी तरह जानता है। वो काम में बिल्कुल निस्वार्थ है, वरना वो करना चाहता तो मैं मानती ही नहीं। लेकिन इस बार उसने खुद ही बाहर निकलने की बात कही। इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा। इसलिए इसका मतलब वो तुम्हारी परवाह करता है। ठीक है, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। लिंगयुन, लिंगयुन, जियान्यू, मुझे उससे बात करने दो। ठीक है। लिंगयुन, क्या माँ अंदर आ सकती है? माँ, मैं सो रही हूँ।
मुझे छोड़ दो। भाई कहाँ है? चला गया। तुम्हारे भाई ने जो कहा सच में, अगर हम डेट कर रहे हैं तो भी इतना अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। अन्यायपूर्ण नहीं है, मैं बस डर रही हूँ। डर? आज मुझे विश्वास हो गया, बराबरी वाला प्यार कितना महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? तुम जानती हो फुयीजे की पूर्व प्रेमिका कौन है? मोजी की, वह मशहूर अभिनेत्री। तुम्हें लगता है मुझे ऐसा क्या है जो उसे आकर्षित करता है? लेकिन मैंने तुम्हारे भाई से सुना वह तुम्हारे साथ वाकई अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन हम दोनों कितने समय से जानते हैं? एक प्रोजेक्ट का समय भी नहीं हुआ। मैं मानती हूँ वह अभी मुझसे प्यार करता है, लेकिन कितने समय तक? तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रही। ठीक है, माँ तुमसे पूछती है क्यों हेंग के बारे में। क्या तुम क्यों हेंग पर विश्वास करती हो? मैं क्यों हेंग पर विश्वास करती हूँ, लेकिन क्यों हेंग और फुयीजे ये दोनों अलग हैं। क्यों हेंग मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ है। हमारा रिश्ता और मेरा फुयीजे के साथ रिश्ता दो अलग बातें हैं। ठीक है, माँ तुमसे पूछती है क्या तुम फुयीजे से प्यार करती हो? अच्छे से सोचो, ध्यान से सोचो। दरअसल यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी मिसाल नहीं रखी। आप प्यार पर विश्वास नहीं करते, लेकिन लिंगयुन तुम्हें उसे मजबूती से पकड़ना होगा। तुम उसे पकड़े बिना ही उसे जाने मत दो, फिर हमारी खुशी कहाँ मिलेगी? मैं भी पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। अनावश्यक सोच। तो फिर तुम दोनों मिलकर कोशिश करो। अगर वह भी तुमसे प्यार करता है, वह भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचो, क्या इस बार तुम्हारी गलती नहीं है? मैं बहुत संवेदनशील था। ठीक है, तो कल जाकर फुयीजे से माफी मांग लो। अच्छे से उसे समझाओ। क्या तुम नहीं चाहते? मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी उसे बताता हूँ। धन्यवाद।